एक्सरसाइज 4.1 है, इसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करने लगे। तो इसको सिंपल हमने सॉल्व करना है। तो ये 2x वैसे ही आ जाएगा, प्लस भी वैसे ही। तो मैथ में बस ये चीज़ है कि जो जो चीज़ें हैं ना उनको बस उनकी जगह पे रखना होता है, और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। तो 3 को x के साथ भी लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 और x। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब अगर डॉट हो, मल्टीप्लाई हो या ब्रैकेट हो, ये अगर दो रकमों के दरमियान में आ जाए तो ये मल्टीप्लाई होता है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर हम प्लस और माइनस को ज़रब करें ना, तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो माइनस होता है। अगर दोनों माइनस हों तो फिर आंसर प्लस आता है, और अगर दोनों प्लस हों तो ये प्लस आता है। ठीक है, ओके जी। माइनस प्लस हो तो फिर भी माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर अब चूँकि पहले जब x से किया तो सिर्फ x के साथ आ गया, अब पहले अलामत ज़रब होगी, या वैसे लिख लेते हैं +3 वैसे ही, और जो आगे है -3 इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल सिंपल मेथड मैं कर रहा हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल ही, जिनको मैथ कहते हैं हमें आता ही नहीं है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा। ठीक है, 3 के साथ भी x, और फिर -3 को इसके साथ लिख देना, अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे है जी बराबर, और फिर आ जाएगा x -1। ठीक है, अब ये देखें, अब जब कोफिशिएंट सेम हो ना, बेस सेम हो, अब बेस क्या होती है ये भी देख लें। अब ये एक रकम है 9x की 3। ये जो इंग्लिश का वर्ड होता है इसको हम कहते हैं बेस। चूँकि आप लोग इंग्लिश मीडियम मैथ पढ़ रहे हैं, ये इंग्लिश में ही होता है। और जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं पावर, और ये जो इधर होता है ना इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये पहली वीडियो हो सकता है थोड़ी डिटेल्ड हो, यानी आपकी बेस जब बन गई ना तो फिर सवाल तो ऐसे मिनटों में हो जाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। अब ये देखें, जब बेस सेम हो, अब देखिए इसकी बेस भी x है और इसकी भी x है, और पावर भी सेम हो। नंबर 1 क्या है, सेम बेस होनी चाहिए, सेम बेस वो सेम है। नंबर 2 क्या है, पावर भी सेम हो, पावर भी क्या हो, सेम, एक जैसी हो। अब देखें ना, ये लिखा हुआ है 2x और ये लिखा हुआ है 3x। ठीक है, अब अगर देखें तो बेस तो सेम होगी जो इंग्लिश है, अब पावर है ही नहीं। अगर पावर ना हो, ये भी लिख लें, इफ देयर इज नो पावर, अगर पावर ना हो, इट विल बी 1। पावर ना हो तो 1 होती है। अब इसकी पावर भी 1 है और इसकी भी 1 है। ठीक है जी, अब ये है क्या, ये एडिशन के रूल्स हैं। एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक के लिए, ये जमा तफरीक के रूल्स हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो बेस सेम हो, ये बेस सेम है, दोनों का x है। नंबर 2, पावर सेम होनी चाहिए, दोनों की पावर 1 1 है, सेम है। तो फिर क्या करेंगे, ये अच्छे से रूल्स आप समझ लो, फिर सवाल हल करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। मैं उर्दू में लिख लेता हूँ। तो अब क्या है रूल, अगर अलामतें एक जैसी हों, अगर अलामतें एक जैसी हों तो जमा कर लेंगे। क्या करेंगे, जमा करेंगे। ये अच्छे से भाई समझ लें रूल्स, तो इंशाल्लाह ये जो 10 क्वेश्चंस है ना, ये तो हलवा हो जाएगा फिर आपके लिए। अगर अलामतें एक जैसी हों तो जमा करेंगे। अब
पहले नंबर पे बेस सेम, नंबर 2 पे पावर सेम। अब बेस और पावर को आपने भूल जाना है, बस कोएफिशिएंट्स आप यहाँ पर रख लें। अब देखो, बड़ा ऊपर रखेंगे, छोटा नीचे रखेंगे। अब देखो इसकी तो अलामत ही नहीं है और मैंने प्लस लिख दिया, ये भी लिख लो। इफ देयर इज नो साइन इन स्टार्ट, अगर शुरू में अलामत ना हो, इट विल बी, ये क्या होगी, ये प्लस होगी। ठीक है, अगर शुरू में अलामत नहीं होगी, ये अच्छे से भाई सारी चीज़ें समझ लो, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह ये सवाल करना। शुरू में अलामत ना हो तो कौन सी होती है, प्लस होती है, ये आसानी के लिए। अब देखें, अब मैंने रूल पहला क्या लिखा है, जमा और तफरी के लिए अगर अलामतें एक जैसी होंगी तो जमा करेंगे। तो अलामतें तो एक जैसी हैं, जमा करें, 3 और 2 5। ठीक है, अब अलामत कौन सी लगाएंगे, अलामत और अलामत बड़ी रकम वाली लगाएंगे। ठीक है, अलामत कौन सी लगाएंगे, बड़ी रकम वाली। बड़ी कौन सी है, 3। ओके, और एहसास और पावर को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है जी, तो एहसास और पावर क्या था हमारा, x की पावर 1, तो ये हमारा इसमें से क्या आएगा, आंसर। ओके जी, अब इसी के साथ है एक और समझ लें। अब मैंने लिखा कि अगर अलामतें एक जैसी हों, ठीक है, अब ये देखें, ये मिसाल दे रहा हूँ, 2 रकमें आ गई हैं, अलामतें एक जैसी हैं तो जमा करेंगे, जमा कर दें। मैंने लिखा है अलामत बड़ी रकम वाली लगाएंगे। अब तो दोनों एक जैसी आ गई हैं, फिर क्या लिखेंगे, अगर दोनों रकमें बराबर आ जाएं, दोनों रकमें बराबर आ जाएं तो फिर जौन सी मर्जी लगा लें, तो फिर दोनों में से कोई भी लगा लें, क्योंकि एक जैसी है ना, कोई भी लगा लेंगे। दोनों एक जैसी आ जाएं तो फिर जौन सी मर्जी लगा लो, ऊपर वाली भी प्लस है, नीचे वाली जौन सी मर्जी लगा लो। ठीक है, अब एक और मिसाल देखें, अगर यहाँ आ जाए -3, यहाँ आ जाए -2, तो अब भी आप क्या देखेंगे, ये अलजबरे के रूल्स हैं। ठीक है, प्लस और माइनस के लिए। अब देखें मैंने क्या लिखा कि अगर, सही है, अगर अलामतें एक जैसी आ जाएं, अब गौर से देखें ना, एक जैसी हैं, दोनों माइनस की हैं। अब ये छोटी क्लासों वाला भूल जाएं आप कि माइनस है तो माइनस करेंगे, बल्कि ये देखेंगे एक जैसी हैं, एक जैसी हैं, जमा करेंगे, जमा कर दें, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अलामत कौन सी लगाएंगे, बड़ी रकम की। बड़ी कौन सी है, ऊपर वाली। अगर ये दोनों बराबर आ जाते, मसलन -2 जमा ही करेंगे अलामत। अब ठीक है ना, मैंने लिखा है अगर बराबर आ जाएंगे तो फिर दोनों में से कोई सी भी लगाई जा सकती है। ओके भाई, एक और मिसाल ले लो। अब एक जैसी नहीं आई, ठीक है, अब रूल क्या था, अगर एक जैसी आएंगी तो जमा करेंगे। अब एक जैसी ना आए तो फिर जमा नहीं करेंगे, तो फिर उल्ट क्या है, तो फ्री करेंगे। फिर 3 में से 2 निकले तो 1, अलामत इसमें भी बड़ी रकम की ही लगाएंगे। ठीक हो गया जी, तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक्स जो 6, 7, 8 में सिखाई जाती हैं, अगर आपको नहीं पता थी, ये बड़ी डिटेल्ड है। तो अगर आपको समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें।
अब हम सवाल पे आते हैं। ये बिल्कुल बेसिक थी, मैंने कहा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये बता दी जाए चीज़ें तो अच्छी बात है। तो अब ये ठीक है ना, बेस बिल्कुल सेम है, पावर भी सेम है। मैं इसको क्या कर लूँगा, जमा कर लूँगा, +2 +3 +5 x आ जाएगा आगे। अब ये देखिए मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, पहले अलामतें मल्टीप्लाई होंगी, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ज़रब। तो प्लस माइनस माइनस, काउंटिंग को मल्टीप्लाई, 3 3 9 होता है, और इधर बराबर x -1। ओके हो गया जी। अब जब इस स्टेप पे आ जाएं, फिर आगे क्या करना होता है, आगे ये होता है कि जो सेम बेस वाली एक तरफ कर लें, कांस्टेंट को दूसरा। आमतौर पर जो कांस्टेंट है हम उसको उठा के दाईं तरफ लेकर जाते होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 5। अब ये देखें ना, इधर x वाली है और एक x इधर वाली है, इसको हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे। भाई देखें सारी चीज़ें हमने ऊपर से बिल्कुल पूरी की हैं, ये भी आई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके बराबर भी आ गई, ये भी चीज़ें पूरी हैं, तो सवाल ठीक है। ये दोनों जमा हो गई, ये ज़रब होकर नीचे आ गया, बराबर भी आ गया, x भी आ गया, -1 भी आ गया, चीज़ें बिल्कुल पूरी पूरी नीचे आ गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो अब देखो हर तो कभी भी इस तरह के सवाल आ जाए तो आपने बस ये देखना होता है कि उसमें जो इंग्लिश वाला वर्ड है ना, हमने उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब ये x वाली इस तरफ है, हम इसको उठा के बराबर के इस तरफ ले आएंगे। अब इसमें क्या रूल होता है, जब रकम एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो इसके भी 2 रूल्स हैं, वो भी आप नोट कर लो साथ साथ, ताकि आपकी बिल्कुल सारी बेसिक्स यहाँ पर आज क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ठीक है, थोड़ा, अगर जो रकम है ना, ठीक है, रकम से मुराद ये भी हो सकती है, रकम से मुराद ये हो सकता है, रकम से मुराद कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रकम की अलामत, सिर्फ अलामत में पड़ेगा। अगर अलामत प्लस होगी, क्या होगी, प्लस होगी, तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है, प्लस हो जाएगी। ये मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ, मिसाल के तौर पर जी देखें, ये देखिएगा, अब एक रकम है यहाँ पर और एक है यहाँ पर। अब देखें ये भी x है, ये भी, हम एक तरफ आएंगे तो हल होंगे। अब इसके शुरू में हमें पता ही नहीं, अलामत ही नहीं पता क्या है। अब देखो शुरू में अगर अलामत ना हो तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपने सारे याद कर लेने। इफ़ देयर इज़ नो साइन इन द बिगनिंग, इन द स्टार्ट, तो ये क्या होता है, प्लस होता है। हम लगा भी सकते हैं, तो ये हम लगा लेते हैं यहाँ पे प्लस। अब जब हम इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो अभी मैंने क्या रूल बताया, अगर रकम की अलामत प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी। अब ये प्लस है, जो बराबर के ये इस तरफ आएगी, समझ लें ये टैक्स होता है। अब इसमें इधर आना ना, तो प्लस इसका उड़ जाएगा और इसको माइनस की पर्ची मिल जाएगी। ये आ गया -x, बराबर इधर हो गया और 1 ऐसे आएगा। आमतौर पर हम शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, देखो ना इधर भी नहीं लिखा, और अब ठीक है जी। और अगर हल हम इसको नहीं करते, अब अगर होता है इसके साथ माइनस, तो जब ये बराबर के इस तरफ आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये सॉरी माइनस थी, इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, बराबर वैसे ही, और ये 1 भी वैसे ही। अब एक और देखें, अब ये अगर इधर से उधर जाएगा फिर भी वही रूल है, बस बराबर को अगर क्रॉस करेगी रकम तो चेंज होगी। +x है तो इधर आएगा तो
प्लस है ना, बराबर के, अब बराबर उधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, और ये 1 का 1। ठीक है जी, ये हो गया एक रूल। दूसरा रूल है, अगर रकम ज़रब हो रही हो तो दूसरी तरफ बराबर के, यानी अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तकसीम हो जाएगी। और अगर तकसीम होगी तो ज़रब हो जाएगी। ठीक है, अगर रकम एक तरफ तकसीम हो रही हो तो बराबर के, बराबर से मुराद ये निशान के दूसरी तरफ जाकर ज़रब हो जाएगी। मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये है 2x बराबर 1। अब ये 2 जो है ना, इधर x के साथ क्या हो रहा है, अब दरमियान में कोई अलामत नहीं है। शुरू में तो क्या होती है, प्लस होती है, ये हमने सीख लिया। अगर दो रकमों के दरमियान, अब दो रकमें जो हैं उनसे मुराद क्या होगा, एक असास होगी और दूसरी अद्दी सर, या इंग्लिश में कहेंगे कोएफिशिएंट। ठीक है, मसलन ये दो रकमों से मुराद क्या हुआ करेगा, एक बेस यानी असास, दूसरा अद्दी सर या कोएफिशिएंट। तो अगर दो रकमें यानी जैसे ये दो रकमें दरमियान में, ठीक है, दरमियान इस सारा ब्रैकेट में दरमियान में अलामत ना हो तो ज़रब होती है। क्या होती है? ज़रब होती है, ज़रब की अलामत होती है। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर एक रकम ज़रब हो रही है, अब देखना हमने इसको अगर कहते हैं हल करें, सॉल्व, हल करने से मुराद भाई जहाँ भी सवाल आएगा ना इस तरह का, तो उससे मुराद होता है कि जो इंग्लिश का वर्ड है ना, बेस है, उसकी वैल्यू निकालनी है। मुराद के एक तरफ बस वो रकम रहे, बाकी सारी आप जो रूल्स हैं उनके मुताबिक दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर जो दरमियान में लामत नहीं है ना, तो ये ज़रब हो रही है। तो ज़रब का उल्टा हमने क्या पढ़ा है, तकसीम। तकसीम आमतौर पर नीचे होता है। तो ये +2 जब इधर आएगा, तब ज़रब हो रहा है ना उधर, तो इधर नीचे आ जाएगा, से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर ऐसे तकसीम हो रहा होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब हो जाएगा। ठीक है, ये 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अगर ये आपको आती होंगी तो आपको बार बार सवाल समझने में, पूछने में मुश्किलात नहीं होंगी। बड़ी आसानी से इनको समझ जाएंगे कि अब भाई ये नीचे है तो अब इसको ऊपर उधर लेके जाना है, इधर है तो इसने उधर नीचे चले जाना है। ठीक है, अगर वो कहते हैं सॉल्व करें तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा हमने इंग्लिश है तो इंग्लिश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, ये सारे रूल्स आपने बड़े अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। अब यहाँ पर ये +x है, अब हम इसको उठा के इधर लाएंगे बराबर के जब, तो अभी हमने पढ़ा प्लस हो तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बराबर वैसे -1 वैसे ही। अब ये +-9 है, अब ये बराबर के इधर है, हम इसको उधर लेके जाना पड़ेगा ताकि ये हल हो सके और जवाब आ सके। -9 है, तो भी हमने पढ़ा अगर रकम माइनस होगी तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगी तो वो इसकी साइन चेंज हो जाएगी।
अब जो बराबर के इधर रकम है उसको हमेशा पहले लिखेंगे और जो उधर से आएगी उसको बाद में लिखेंगे। चेंज भी कर सकते हैं लेकिन जब आपको आ जाएंगी चीज़ें फिर वक्त पहले आप ये याद रखेंगे कि इधर वाली पहले लिखेंगे, जो उधर से आएगी वो बाद में लिखेंगे। बड़े अच्छे से भाई एक सवाल समझ लो, फिर इंशाल्लाह बाकी सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब दरमियान में माइनस है तो अब प्लस और माइनस के रूल्स होंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि उनकी जो है ना बेस सेम होनी चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए। बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो अद्दीसर इनके हल कर लें। तो इसका अद्दीसर है 5। अब इसका नहीं है, ना हो तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4, अलामतें मुख्तलिफ है तो फ्री करेंगे, अलामत बड़ी रकम की। और जो सास और वो है वो 7 वैसे ही बाद में लगा लेना। तो यहाँ आ गया 4 और x। अलामतें मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना, हमने रूल पढ़ा एक जैसी हो तो जमा होती हैं, एक जैसी ना हो तो मतलब तफरीक होता है। फिर तो 9 में से 1 डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें तो हमें x फाइंड करना है, उसने कहा सॉल्व करें। अब 4 फालतू है, अब 4 और x यहाँ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अभी हमने रूल पढ़ा अगर मल्टीप्लाई हो रही होगी तो इस तरफ जाके डिवाइड होगी तकसीम। तो तकसीम के लिए फिर क्या होता है नीचे। तो ये आंसर आ गया। अगर सिंप्लीफाई हो सकता हो तो कर लेते हैं, तो अगर हो रहा हो तो कर लेना। 4 का सेम टेबल से काटना है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। अगर नीचे 1 हो तो वो नहीं लिखा जाता आमतौर पर, अगर ऊपर 1 आता तो वह हमने लिखना था। फिर वही अच्छे से देख लें एक दफ़ा सारा कुछ। सबसे पहले तो ये अपनी याद रखना है, जब भी कोई अलजेब्रा का सवाल होगा उसमें ब्रैकेट अगर है तो उसको हल करना पड़ेगा। 3 को x के साथ लगा दिया। अब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले अलामत ज़रब होती है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस जमा और जमा 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 होता है। उसके बाद इसे जमा के मैंने बता दी अलामतें एक जैसी हो तो जमा करेंगे, ना हो तो फ्री करेंगे। अब ज़रब के रूल्स भी देख लो। ज़रब के जो है ना वो 3 रूल्स होते हैं। जैसे ये एक रकम आ गई है, ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, और ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये सार सबका मतलब एक ही है कि ज़रब करें। ठीक है, सबका मतलब एक ही है, ज़रब करें। ठीक है, ज़रब करने के लिए सबसे पहला रूल होता है, लामतें ज़रब करें। क्या ज़रब करें, लामतें। ज़रब में लामतें कैसे ज़रब होती हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ये होता है पहला रूल जब भी ज़रब वाला होगा। नंबर 2, अगर असास एक जैसे हैं तो उनकी पावर जमा करेंगे। अब मसलन ये देखें, प्लस 9x ज़रब 3x है। अब पहले तो लामतें ज़रब करेंगे। अगर देखो दोनों की लामतें ना हो, मसलन ऐसे हो 9x मल्टीप्लाई, दोनों की फिर प्लस होती है क्योंकि शुरू में प्लस होती है, तो लामत है ही नहीं तो ज़रब भी नहीं करेंगे। नंबर 2 पे आना था, अद्दीसर ज़रब करेंगे, अद्दीसर ज़रब करेंगे, अद्दीसर कोएफिशिएंट्स।
वीडियो के शुरू में मैंने बड़े अच्छे से बताया। ये देखो, ये कोएफिशिएंट, ये बेस, ये पावर। पहले लामते दोनों की नहीं है तो छोड़ दें। कोएफिशिएंट 9 3 21। अगर 7 से एक जैसे तो उनकी पावर जमा करें। यहाँ देखें ये 7 सेम है, एक्स है, प्लस 9 3 27, बेस सेम है, पावर जमा करें। पावर नज़र ही नहीं आ रही, ना हो तो 1 होती है, तो 1 जमा 1 2। ठीक है, ये भाई इसके रूल्स हैं। अगर एक जैसी ना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर उनको वैसे लिख देंगे, मतलब एक्स भी वैसे ही आ जाएगा और वाई भी वैसे। तो फिर ये सेम थी, बेस इनको मैंने जमा कर दिया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ ज़रब के रूल्स लग गए। फिर ये एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, और सिंपली 8 इधर 4 इधर आकर डिवाइड हुआ और हल हो गया।